नमस्ते आचार्य श्री। आपने एक बार प्रवचन में बोला था कि 99% मेहनत और 1% किस्मत आचार्य श्री। तो अपन एक मजदूर पूरा दिन मेहनत करता है तो 300 रुपये कमाता है, और एक वही बिजनेसमैन बिजनेस करता है तो 1000, 2000, 5000 कमाता था। इसमें सर मेहनत और किस्मत में कैसा क्या महाराज जी? इसे हम सब जगह लगाएं। जैसे मोक्ष मार्ग में कहेंगे कि आप पुरुषार्थ करो, व्रत संयम लो और निरंतर तप त्याग ध्यान आदि करो, तो इसमें मालूम पड़ेगा कि आपको विशेष रूप से आत्म सन्मुख होने का पुरुषार्थ ही पुरुषार्थ करना है, स्वरूप की तरफ झुकाव वाली चेष्टा ही करना है, तो पुरुषार्थ। और भाग्य देखा जाए तो उसमें एक छोटी सी भूमिका है कि कर्म अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, और अगर तीव्र कर्म खोटा भाग्य उदय में आ गया फिर भी आप मोक्ष मार्ग में डटे रहे तो आप पार हो जाएंगे। असाता का उदय आ गया, माने असाता कर्म, भाग्य में असाता आ गई, फिर भी आप डटे रहे, तो इस विवक्षा से 1% भाग्य, 1% टैलेंट, 98% मेहनत, लोक व्यवहार में भी ऐसा संभव है। और अपन चाहें तो दूसरे ढंग से भी कह सकते हैं कि भाग्य अगर तेज है तो बिना मेहनत के भी मिल जाता है। तो इन सारी चीज़ों में विवक्षा लगाना पड़ती है, लेकिन लोगों को उत्साहित करने के लिए ऐसे ही कहना पड़ेगा, मेहनत करो तो ही सफलता मिलेगी। और ऐसा कह देवे कि भाग्य में लिखा होगा तो हो जाएगा, स्कूल जाना बंद कर देगा, पढ़ना बंद कर देगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मोक्ष मार्ग जैसा जिनवाणी में कहा है तदनुकूल पुरुषार्थ करें। वैसे भाग्य भी 100% चाहिए, पुरुषार्थ भी 100% चाहिए, तब जाके कार्य की उपलब्धि होती है। 5 समवाय चाहिए पड़ते हैं। ओम नमस्ते आचार्य श्री। आचार्य श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि भारत के बहुसंख्यक जैन समाज को करीब करीब सभी सतियों के अपने जैन ग्रंथों में जो सतियाँ हैं, जैसे सीता, चंदनमाला, रैन मंजूषा, मीना सुंदरी, सभी सतियों के बारे में, उनके कर्तृत्व और व्यक्तित्व के बारे में पता है। मैं आपके मुखारबिंद से, आपके श्री जिनमुख से एक ऐसी शक्ति का कर्तृत्व और व्यक्तित्व जानना चाहता हूँ जिसका नाम है अंतिमब्बे। अत्तिमब्बे बहुत सारे चरित्र हैं, बहुत सारी महान नारियां हुई हैं, बहुत सारी। हम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को जानते हैं, लेकिन क्या हम रानी झांसी से पहले भी एक जैन रानी हुई, रानी अब्बक्का, और मंगलूर तरफ उनका शासन था, और उन्होंने उस समय पुर्तगालियों की जो दशा की, देश पर उस कोने से उन्होंने कभी भी उन्हें घुसने नहीं दिया। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि उनके पति ने ही उन्हें धोखा दिया और उन्हें मरना पड़ा। उनके मरने के बाद भले पुर्तगाली देश में घुसे, गोवा की तरफ पहुँचे, वरना तो रानी झांसी के पहले बड़ा गजब का चरित्र है उनका। और जिनालय के दर्शन किए बिना वो भोजन नहीं करती थी, ऐसी अहिंसक थी। और उसके बाद मुकाबला करने के लिए वो शेरनी की तरह दुश्मनों पर टूट पड़ती थी। अत्तिमब्बे, उन्होंने तलवार तो नहीं उठाई, लेकिन उनके पति नागदेव जब शहीद हो गए राष्ट्रकूट और दक्षिण भारत के युद्धों में, तो फिर उनकी जो छोटी बहन थी वो भी शहीद, मतलब उनके साथ सती हो गई। एक बुरा जमाना था जब महिलाएं पति के साथ जल मरती थीं। तो फिर बाद में उन्होंने छोटे बच्चे को संभाला, और फिर गजब का चरित्र है उनका। ऐसा सतीत्व है कि उनने कहा, अगर मेरे शील संयम मर्यादा में सच्चाई है तो नदी की बाढ़ 2 हिस्से में बंट जाए। नदी 2 हिस्से में बंट गई, बीच से रास्ता बन गया, उस तरफ जो सेना, राजा, मंत्री फंस गए थे वो उस रास्ते से राज्य में वापस आ गए। ऐसी अनेक घटनाएं उनकी हैं। और उनके जीवन का व्रत था, उन महान साध्वी के दर्शन के लिए नए नए जोड़े जाते थे। तो सबसे पहले उनका आशीर्वाद लो, वो दान चिंतामणि हैं,
मंदिरों को दान करती हैं, स्कूलों को दान करती हैं, छात्रावास खुलवाती हैं, गरीबों के भोजन के भंडार खुलवाती हैं, तो सब उनके दर्शन करते थे। तो उनका ये नियम था, कोई नया जोड़ा आता तो उसको एक तीर्थंकर भगवान की सुंदर प्रतिमा और एक शास्त्र भेंट करती थी। ऐसे उन्होंने हजारों शास्त्र लिखाए, हजारों मूर्तियाँ नए नए जोड़ों को भेंट की। मुझे लगता है कुछ तो उनके कारण से भी दक्षिण भारत में आज तक जैन धर्म बना हुआ। अगर ये ना होता, घर घर में नहीं शास्त्र और मूर्ति पहुंची होती, तो शायद आज और बुरी हालत होती। तो उनका चरित्र तो बहुत बड़ा है समय के हिसाब से। नमस्ते। उनके ऊपर एक किताब भी लिखी गई है और गजब गजब नारियां हुई हैं। पट्ट महादेवी शांतला, उनके ऊपर तो पूरा एक महान उपन्यास लिखा गया और 10वीं शताब्दी की वो महानायिका है और जैन धर्म के प्रति पूरी समर्पित है और दूसरों का, किसी का वो अपमान नहीं करती हैं, सबका सम्मान करती हैं। किसी के बुलावे पर सबके यहाँ जाती भी हैं, लेकिन वो अपने धर्म के मामले में कोई समझौता नहीं करती। हजारों लोगों को उन्होंने सही मार्ग दिखाया, रक्षा की, जैन तीर्थों का निर्माण कराया, उनकी रक्षा की। श्रवणबेलगोल में आज भी चंद्रगिरी पहाड़ पर शांतला की एक जो बसदी सवधि गंध वारण वसदी शांतिनाथ मंदिर, भगवान का पत्थर का मंदिर आज भी चंद्रगिरी पहाड़ पर बना हुआ है। तो ऐसे महान महान पात्र हुए हैं। अभ्यास करिए, इतिहास पढ़िए, छोरियों को पढ़ाइए, छोरों को पढ़ाइए। ओम नमस्ते जी। प्रासुक जी नरवाली से, मंदिर में प्रतिमा जी के ऊपर बोरवेल के जल से शांतिधारा करनी चाहिए या नहीं? आसपास कुआं नहीं है तो बोरिंग के पानी से अभिषेक कर सकते हैं। आजकल 10-12 इंच का कुआं भी बनने लगा है और छोटी बाल्टी से उसका पानी भी निकाला जा सकता है। और जो लोग नारियल पानी का उपयोग करते हैं, वे चाहें तो बोरवेल की बजाय, नल के पानी की बजाय उसका भी उपयोग कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए। नमस्ते जी। मीनाक्षी जैन अजमेर से, पूजा के लिए सूखा या गीला द्रव्य, कौन सा द्रव्य लेना चाहिए? जैसा भी, गीला हो सूखा हो। वैसे भी आजकल म्यूनिसिपैलिटी ने भी गीला कचरा सूखा कचरा अलग अलग बना रखा है। ऐसे मंदिरों में भी गीला द्रव्य चढ़ाने का, सूखा द्रव्य चढ़ाने का बॉक्स हमने कहीं देखा था। तो जो भी है, लेकिन बस भाव अच्छे हों, द्रव्य अच्छा हो और इस ढंग से चढ़ाएं, इस ढंग से धोएं कि जिसके हाथ में जाए उसके भी किसी ना किसी काम आ जाए। ऐसा ना हो कि चावल धो करके और उसका तुमने बिल्कुल भात बना दिया, फिर वो बटोरने वाला माली भी कोसता है कि कौन ऐसे रख के गया। ओम नमस्ते जी। संजय शाह, विपरीत परिस्थितियों में घनिष्ठ रिश्तेदारों भी मुंह मोड़ लेते हैं और अनुकूल परिस्थिति में दूर के रिश्तेदार भी अपने हो जाते हैं। विपरीत परिस्थितियों में हमारे मन में नकारात्मक ना आए, उसके लिए हम क्या करना चाहिए? नकारात्मकता ना आए इसलिए नकारात्मकता लाइए ही मत। सकारात्मक सोचिए, सही सोचिए, सही दिशा में कदम बढ़ाइए। क्योंकि जब अमीरी नहीं रहती तो गरीबी भी हमेशा नहीं रहती है, सुख हमेशा नहीं रहता है तो दुख भी हमेशा नहीं रहता है। इसलिए अपने विवेक से, दृढ़ता से, साहस से काम करें। ओम नमस्ते श्री अभिजीत जैन जयपुर से, गुरुवार परीक्षा से घर आते हुए रात होने का समय होने वाला था, तो मैंने ड्राइवर को बोला कि भैया जल्दी घर चलिए, रात का समय हो रहा है, हमारा भोजन छूट जाएगा। तो उनका जवाब आया, भैया आप कहाँ जी रहे हैं आजकल तो जैनों की सब चलता है, मेरे गांव वाले तो रात को भी खाते हैं। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? उसको बताओ कि गांव वाले खाते हैं तो खाएं, मैं नहीं खाता हूँ। हैं जो जैन नाम रख के भी अगर अपने आचार विचार से गिर गए, ओबीसी में चले गए, उसका क्या इलाज है? लेकिन मैं आज भी जैन ही हूँ, ऐसा बोलो उसको। ओम नमस्ते श्री दिनेश जी नवीन शादरा से, कुछ का कहना है कि जो सुविधा मंदिर कमेटी द्वारा दी जाती है
उसमें निर्माल्य का दोष नहीं लगता। जैसे मंदिर जी में लगा पंखा, कूलर व साधु संघ के दर्शनार्थ आने वाले के लिए निःशुल्क आवास व भोजन व्यवस्था आदि, कृपया समाधान करें। वो ठीक है, सामाजिक जो व्यवस्थाएं हैं वो उस ढंग से चलती हैं, उस ढंग से निभाना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं कि अपने साधर्मियों के लिए अपने द्रव्य से भोजन की व्यवस्था करवाते हैं, बारी बारी से भोजनशाला में व्यवस्था करवाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस ये ध्यान रखें कि मंदिर में चढ़ाए हुए मंदिर से संबंधित अनधिकृत द्रव्यों का प्रयोग, वस्तुओं का प्रयोग न किया जाए। और अगर हम तो कहते कि वहाँ चढ़ाया द्रव्य चढ़ाते हैं वहाँ का वहाँ उठा के, तो उस मंदिर के सदस्य हैं और आप दान करते रहते हैं तो कोई बात नहीं। अगर वहाँ के आप सदस्य नहीं हैं और आपने स्पेशल कोई दान नहीं किया है तो उसके एवज में आपको कुछ न कुछ हाथों हाथ दान करना चाहिए। नमस्ते श्री महेश पचौरी पारसोला से। भगवान आदिनाथ जी, बाहुबली जी, भरत जी आदि तीसरे काल में पैदा हुए थे, तो उन्हें कर्मभूमि या जीव क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक तरह से कर्म भूमि चालू हो गई। हम इसको काल का प्रभाव कह सकते हैं कि थोड़े समय पहले से ही चालू हो गई और थोड़े समय पांचवें काल में भी, चौथे काल में जन्मे जीव मोक्ष जाते रहे, तो ऐसा कह सकते हैं। बाकी जहाँ से कर्म चालू हो गए, सठ कर्म का उपदेश चालू हो गया, वहाँ से कर्म भूमि चालू हो गई। ओम। नमस्ते आचार्य। दिनेश कुमार राठौड़। आचार्य, 15 जुलाई को जिज्ञासा समाधान में दीदी ने बोला था कि सभी श्रावक ऐसा जयकारा लगाओ कि किशनगढ़ में भी चौमासा हो रहा है, तो आपने कहा था कि चौमासा होगा तो जयकारा लगेगा। इस पंक्ति का क्या आशय है? होगा तो लगेगा ना, अभी चालू थोड़ी हुआ है। हाँ, तो अभी देखिए, अभी और देखते चलिए। और ओम। हाँ, और किसी का प्रश्न हो तो शीघ्रता से खड़े होते जाएं। ओम। देखो, आज कल लोग भले प्री वेडिंग करते हों और छोरे छोरियां शादी के पहले ही शादी का मजा लेते हों, लेकिन भारतीय संस्कृति तो ये है कि शादी हो जाए तो ही शादी कहलाती है। प्री वेडिंग और वेडिंग और ये कुछ भी फालतू चीज़ें नहीं होती। ऐसे ही चतुर्मास हो चालू तो ही चतुर्मास कहलाएगा ना। माइक आज जल्दी जल्दी कर लें क्योंकि आज 5 मिनट तो ऐसे ही खराब हो गए। नमस्ते आचार्य। आचार्य, एक महाराज जी जिनवाड़े चैनल पे प्रवचन दे रहे थे, जिसका जन्म 7 महीने में हो जाता है वो जीव सम्यक दृष्टि होता है। महाराज जी मतलब उन्होंने यूँ बोला था प्रवचन में। या तो उनने ऐसा नहीं बोला और उनने ऐसा बोला तो बात ठीक नहीं, या तुमने ठीक से पूरा सुना नहीं। बाकी ये है कि 7 महीने में कोई भी जन्म ले तो सम्यक दर्शन लेकर के आए, ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है। और इस पंचम काल में कोई भी मनुष्य सम्यक दर्शन के साथ जन्म नहीं लेता है। जो भी आ रहे हैं इस काल में मिथ्यात्व पूर्वक आते हैं। कोई सौभाग्यशाली जीव होता है जिन्हें सच्चे देवशास्त्र गुरु का सानिध्य मिलता है और जीवन बदलता है। ओम। नमस्ते गुरुदेव। मैं मुन्नी जैन कुचामन से हूँ, पर यहाँ की महिला मेरे को बोली कि एक मेरा प्रश्न पूछ लेना। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उसका रसोई घर छोटा है, घर भी छोटा है और चंदुआ लगाने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो वो क्या चौका कर सकती है क्या? प्रश्न किशनगढ़ की महिला का है। नमस्ते गुरुदेव। देखो, जिन्हें शुद्ध भोजन बना के मुनियों का पड़गहान करना है वो लोग छोटा घर नहीं देखते हैं। और ना तो महाराज जी ने कहा कि बड़ी टेबल हो, बड़ी थालियां हो, बड़ा चौका हो। रही चंदोबे की बात, तो आजकल चिपकाने के, बांधने के इतने साधन आ गए हैं कि चौका में चंदोबा आराम से लगाया जा सकता है। और साफ सुथरा है, बिल्कुल ही लगाने का साधन नहीं है तो त्यागी व्रती चुल्लिका महाराज मुनि कोई आहार कर भी लेंगे। बस अपनी भक्ति करते रहो, कोशिश करते रहो, लाभ लेते रहो। ओम। गुरुदेव, आचार्य श्री आज नहीं करेंगे क्या बिना चुप? आचार्य श्री जब जाएंगे तब देखेंगे।
मुआयना करेंगे, अगर देखेंगे कि इन लोगों ने बेईमानी की है तो निकल जाएंगे, देखेंगे कि गुंजाइश है लगने की और नहीं लगाया तो निकल जाएंगे, देखेंगे कि सचमुच में परिस्थितियां ठीक नहीं हैं और फिर भी पूरी मेहनत की है तो फिर कुछ और सोचेंगे। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, अपन कहते हैं और पढ़ने में भी आता है कि भरत जी घर में वैरागी है। महाराज जी, अगर भरत जी घर में वैरागी है तो उन्होंने 60,000 वर्ष तक जो 6 खंड पर राज किया वो क्यों किया? उसके बाद में जो उन्होंने राज तो किया, चलो उनका नियोग था, लेकिन जब बृहस्पतिवाचल पर्वत के ऊपर जो नाम लिखने गए तो उन्होंने एक नाम हटा के अपना नाम लिखा, तो वो कहाँ तक उचित था? वैरागी गलत काम किया उनने, आपको विरोध में खड़े हो जाना था। हाँ, कई बार तीर्थों पर भी लोग ऐसे करते हैं कि एक कमरे का पैसा पहले किसी से ले लिया और उसका नाम रख दिया और फिर वो दूसरा कोई आया तो वो नाम हटा करके और दूसरा रख दिया। लोग विरोध करते कि नहीं करते हैं? आपको भी करना चाहिए था, लेकिन क्या करें, वो चक्रवर्ती थे, कैसे विरोध करें। अब इसको ऐसे ही समझ लो कि ऐसे योग नियोग इनके ऐसे ही होते हैं। दूसरी बात, घर में बैरागी का मतलब है कि इतना वैभव पाके भी अब जिनका भाई दीक्षा लेके चला जाए और जिनके साथ सारे के सारे भाई मुनि बन जाएं और बाहुबली जैसे प्रिय भाई से द्वंद्व हो जाए, तो अब वो राज्य करते करते कितनी खुशी से राज करेंगे। कुछ ना कुछ तो विकल्प रहेगा, कुछ ना कुछ वैराग्य रहेगा। तो इसलिए, और फिर लिप्त नहीं होना भी एक तरह का वैराग्य कहलाता है। सारी चीज़ें उपलब्ध हैं और उनमें अति आसक्ति नहीं है, इसलिए उपमा रूप में कहते हैं भरत जी घर में बैरागी। फिर जैसे ही उन्होंने मुनि दीक्षा ली तो अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान भी हो गया। इसका मतलब है कि उनका अभ्यास पिछले जन्मों के साथ साथ इस जन्म में भी निरंतर भावना रूप से चल रहा था, इसलिए ऐसे कहते हैं। और जैसे उनने देखा कि अब मेरे कर्तव्य पूरे हो गए हैं, मेरे चक्रवर्तित्व का जो वैभव है उसकी जिम्मेदारियां हैं वो पूरी हो गई और उन्होंने संयम लिया, मोक्ष ले गए। अब मोक्ष ले गए, फिर भी हम प्रश्न करने में लगे हुए हैं। ओम आचार्य श्री त्रिवाण नमोस्तु। मेरे बेटे का प्रश्न है कि आदिनाथ भगवान पहले राजा थे, उस समय उनके गुरु कौन थे और उनके भगवान कौन थे? उनके भगवान देखा जाए तो उनके पहले भी अनंत सिद्ध हो चुके थे, अनेक 24 हो चुकी थीं, लेकिन वो स्वयं गुरु थे, स्वयं प्रभु थे, स्वयं भू थे। इसलिए उन्होंने अपने अवधि ज्ञान के बल से विदेश क्षेत्र की व्यवस्थाएं जानी और उन व्यवस्थाओं को यहाँ लागू किया गृहस्थावस्था में। फिर वहाँ की मुनिराज आदि की दशाओं को जान करके उन्होंने मुनिपद स्वीकार किया, तब किया, केवल ज्ञान पाया, मोक्ष गए। इस अपेक्षा से इस युग में वह ही पहले भगवान या पहले तीर्थंकर हैं। बाकी विदेश क्षेत्र में हमेशा होते हैं, यहाँ भी 24 हमेशा होती हैं। ओम बस 18 है, कोड़ा कोड़ी सागर का अंतराल पड़ गया था।